सिंहासन का वारिस। बहुत समय पहले की बात है। राजधरा नामक समृद्ध राज्य में राजा धर्मराज सिंह का शासन था। एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय राजा, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चला था और उन्हें चिंता थी अपने उत्तराधिकारी की। सिंहासन पर बैठने योग्य कौन है? यह प्रश्न उनके मन को रातों की नींद और दिनों की शांति छीन चुका था। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार वीरसेन युवा, तेजस्वी और साहसी राज्य का भविष्य थे। परंतु वीरसेन का स्वभाव उग्र था और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर भावनाओं से संचालित होती थी। यही कारण था कि दरबार के कुछ मंत्री, विशेषकर वजीर मीर काजी, उसे उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। मीर काजी एक चालाक, महत्वाकांक्षी और कुशल राजनीतिज्ञ, वर्षों से दरबार में अपनी पकड़ मजबूत करता आ रहा था। उसकी निगाहें अब सिंहासन पर थीं। वह जानता था कि अगर राजकुमार सिंहासन पर बैठा तो उसकी शक्ति सीमित रह जाएगी, और इसी लालच में उसने रच दी एक गहरी साजिश। मीर काजी ने वीरसेन को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए झूठे सबूत गढ़े और दरबार में एक दिन यह घोषणा की गई कि राजकुमार ने राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। वृद्ध राजा धर्मराज, जो अब शरीर से कमजोर थे, मन से भी टूट गए। उन्होंने विवश होकर राजकुमार को कैद में डालने का आदेश दिया। राजकुमार वीरसेन को महल की अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। उसकी बहन राजकुमारी यशोदा, जो वीरसेन की सबसे बड़ी विश्वास पात्र थी, इस निर्णय से भीतर तक टूट गई। परंतु उसने हार नहीं मानी। वह राज्य की सीमा पर स्थित एक रहस्यमयी साधु महाशक्ति बाबा के पास गई। बाबा ने आंखें बंद किए ही कहा, जिसे सिंहासन चाहिए वह तलवार से नहीं, तप से जीतता है। समय आएगा जब सत्य स्वयं को साबित करेगा। राजकुमार को मुक्त करो, क्योंकि उसका पथ अब परीक्षा का पथ है। यशोदा ने एक रात वीरसेन को चुपचाप महल की जेल से बाहर निकाला और उसे बाबा के पास पहुंचा दिया। वहां वीरसेन ने कई दिन उपवास, ध्यान और आत्ममनन में बिताए। क्रोध पर नियंत्रण पाया और स्वयं को भीतर से मजबूत किया। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, एक संभावित राजा बन चुका था। इसी बीच मीर काजी ने राज्य में यह घोषणा कर दी कि राजा अब अक्षम है और वह स्वयं राज्य का संचालन करेगा। उसने सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ली। परंतु उस दिन जब सिंहासन आरोहण का आयोजन था, वीरसेन पूरी सेना के साथ लौटा।